जान से मारने की धमकी मिली है हरियाणा के विधायक को। यह क्या हो रहा है हरियाणा में? बदमाशों के हौसले इतने बुलंद, कभी गैंगस्टर हावी, कभी फायरिंग, बड़े नेताओं को धमकी। अभी अभय चौटाला और दिग्विजय चौटाला को धमकी मिली थी और अब एक कांग्रेस के विधायक को धमकी मिली है और धमकी में कहा यह गया है कि गोली ये नहीं देखती विधायक है या आम आदमी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में धमकियां मिल रही हैं नेताओं को। कभी गैंगस्टर हावी दिखते हैं, कभी बदमाशों के हौसले बुलंद दिखते हैं। बीते कुछ दिनों की बात करूं तो अभय चौटाला को धमकी मिली, फिर दिग्विजय चौटाला को धमकी मिली विदेशी नंबर से। जेजेपी नेता और मशहूर सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग हुई और अब ताजा मामला यह है कि हरियाणा के एक विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। हिसार जिले में नारनौंद विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक ने इसे लेकर नारनौंद पुलिस थाने में शिकायत भी दी है। विधायक ने धमकी देने वाले का प्रोफाइल भी शेयर किया है। विधायक ने बताया कि धमकी देने वाले का नाम मोहित है और इसने दिग्विजय चौटाला के साथ अपनी प्रोफाइल फोटो लगाई हुई है। विधायक ने मोहित का फोटो और कमेंट शेयर करते हुए लिखा है कि दिग्विजयवादी ये भाई बोल रहा है, जस्सी गोली ये नहीं देखती कि विधायक है या आम आदमी। मतलब स्पष्ट संदेश, जो कोई दिग्विजय चौटाला के खिलाफ बोलेगा उसको गोली मार दी जाएगी। विधायक ने आगे कहा कि ये बातें हम नहीं, ये मोहित दुर्गा मानकोल बोल रहा है। शायद अब दिग्विजय चौटाला ने सिखाया है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद का जवाब गोली से देंगे। यही जेजेपी का चाल चरित्र एवं चेहरा है। दरअसल दिग्विजय चौटाला ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर किया था। यह पोस्टर युवा जोड़ो अभियान को लेकर था। इस पर नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कमेंट किया था। उन्होंने लिखा कि है ना कमाल की बात, 4.5 साल जमकर माल जोड़ने वाले अब युवाओं को जोड़ेंगे। पिताजी बोलते हैं हमारा जन्मजात संबंध है बीजेपी से और बेटे बोलते हैं इन्हें जमुना पार करेंगे। बड़ा भाई बोलता है मनोहर लाल खट्टर अच्छे मुख्यमंत्री थे। छोटे युवराज बोलते हैं नायब सैनी बढ़िया है। हरियाणा वालों को पागल समझना बंद कीजिए युवराज। विधायक जस्सी पेटवाड़ ने आरोप लगाया कि इसी कमेंट के बाद मोहित नाम के व्यक्ति ने धमकी दी। मोहित ने विधायक के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखा कि जस्सी गोली ये नहीं देखती कि विधायक है या आम आदमी। प्यार की भाषा में समझ जा, क्यों नई उम्र में पंचतत्व में विलीन होना चाहता है। नारनौंद पुलिस थाने में जस्सी पेटवाड़ ने शिकायत दे दी है, जिसमें कहा है कि मैं जस्सी पेटवाड़ विधायक नारनौंद से बयान करता हूं कि 13 अगस्त को सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से मोहित दुर्गा द्वारा गोली मारने की धमकी दी गई है। मोहित दुर्गा गांव मांदकोल, थाना गदपुरी, जिला पलवल का निवासी है। आरोपी मोहित पर 3 आपराधिक मामले पलवल सदर थाना, पलवल कैंप थाना और बल्लभगढ़ में हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। इसकी फेसबुक आईडी मोहित दुर्गा मांदकोल दिग्विजयवादी के नाम से है। मेरी प्रार्थना है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मैंने दिग्विजय चौटाला जी के एक पोस्ट के ऊपर लिखा था कि भी जो लोग 4.5 साल से सत्ता में थे, किसानों का विरोध किया, काले कानून जो आए उनके पक्ष में रहे, और जब 4.5 साल इन्होंने सत्ता की मलाई खाई, तब इन लोगों को हरियाणा प्रदेश का कोई युवा याद नहीं आया। तो एक कोई लड़का है पलवल जिले का, और उस लड़के ने मेरी फेसबुक पे कमेंट किया कि या तो जस्सी शांति से बैठ जा, नहीं तो छोटी सी उम्र में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। और गोली ये नहीं देखती कि आम आदमी है या विधायक है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भी प्रदेश में माहौल तो पहले से ही बहुत खराब है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन फिरौतियां मांगी जा रही हैं। तो इस तरीके के हालात प्रदेश में बने हुए हैं। तो फिर मुझे लगा कि भाई मुझे इस बारे में जानकारी देनी चाहिए पुलिस को। तो ये मामला, ये कोई लड़का है मोहित दुर्ग नाम का, जो इनसो का यानी जेजेपी का पदाधिकारी है, और इसने गोली मारने की धमकी दी है कि भाई गोली ये आम आदमी या एमएलए को नहीं देखती और बहुत छोटी सी उम्र में आपको मार दिया जाएगा, या तो आप शांति से घर बैठ जाए। हाँ, आज मैंने जिला एसपी को, डीजीपी को और मेरे यहाँ नारनौंद थाने में शिकायत दी है और पुलिस को बताया है सारी बातों में कि वो लड़का पहले से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में है। उसके ऊपर एक मर्डर की धारा लगी हुई है, उसके ऊपर पहले से ही 3 केसेस में वो वांछित है और 3 केस उसके ऊपर पहले से हैं। और उसकी जो रिकॉर्ड उसका जो है, उसका ये मिला कि वो इनसो का जो जेजेपी की जो छात्री का इनसो है,
उसका जिले का अध्यक्ष है और दिग्विजय चौटाला का बहुत करीबी है। और मैंने दिग्विजय चौटाला की ही पोस्ट के ऊपर रिएक्ट किया था। और लोकतंत्र में ये लोग जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले लोग बोलते हैं अपने आप को, चौधरी देवीलाल की तो ये विचारधारा ही नहीं रही लोकतंत्र में। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दिग्विजय चौटाला ने अपने ये जो बोलते हैं अपने चेलों को लोकतंत्र में वैचारिक भाषा का जो जवाब है वो गोली से देना सिखाया है। वैसे इससे पहले भी कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने कुछ दिन पहले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला पर जुबानी हमला बोला था और कहा था कि दिग्विजय चौटाला बार बार उनकी हैसियत पर सवाल उठाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम जैसे साधारण परिवारों के लोग ही इनकी रैलियों में गाड़ियां भरकर भीड़ जुटाकर इनकी हैसियत बनाते रहे हैं। दरअसल पहले इनेलो में हुआ करते थे जस्सी पेटवार, फिर 2020 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उस समय वो पार्षद थे। लेकिन ये देखिए हौसले कितने बुलंद है बदमाशों के हरियाणा में। गैंगस्टर्स भी हावी हैं, फायरिंग हो जाती है। शराब ठेकेदार और कारोबारी भी कितने खौफ में थे। आपको याद होगा गैंगस्टर्स के डर से तो शराब ठेकों की बोली तक रुक गई थी। हालांकि सीएम ने सख्त लहजे में कहा था कि कोई भी गैंगस्टर बचेगा नहीं, अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी नेताओं को धमकी मिल रही है। नमस्कार।